हाँ जी, सर दर्द किसको नहीं होता? लगभग सभी को होता है, राइट? एक सर वाला इंसान से लेके 10 सर वाला रावण, ये सरदर्द। सभी को सर दर्द होता है। तो क्या आप हर सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हो? शायद नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए, है ना? तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कब आपको सर दर्द को सीरियसली लेना चाहिए, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कब आपको उसके लिए एक स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट लेना है। देखिए, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि सरदर्द एक बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है, वो कोई रोग नहीं है, रोग लक्षण है। अब सरदर्द जो है अंडरलाइन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो ज्यादातर केसेस में ये बहुत ही मामूली सा साधारण सा कंडीशन होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत साइनस इन्फेक्शन हो गया, या हो सकता है टेंशन हेडेक हो गया, हो सकता है कुछ कहते हैं क्लस्टर हेडेक हो गया। तो ये सब कुछ कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं जिस वजह से हमें सरदर्द होता है। बट सरदर्द एक ऐसे सिम्टम है जो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर अंडरलाइन हो तब भी ये हो सकता है ना? तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हो क्यों रहा है सरदर्द। ये क्या कुछ सिंपल सा चीज है, या फिर कुछ अंडरलाइंग कुछ ना कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम है जिसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो बेसिकली आपको यह जानना है कि कब आपको सरदर्द को सीरियसली लेके उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तो आप याद रखना, ये जो कुछ कुछ चीज मैं आगे बताने वाला हूं, अगर वो आपको या किसी को है सरदर्द के साथ, तो डेफिनेटली उसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक सरदर्द रहना, मोर देन अ मंथ, अब ये फिर भी कुछ सीरियस ना हो, ये भी पॉसिबल है। बट फिर भी अगर 1 महीने से ज्यादा टाइम तक अगर सरदर्द है तो उसको डेफिनेटली इवैल्यूएट करने की जरूरत है। अब हो सकता है कि इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे कुछ खास ना हो, सिर्फ एक पेन किलर की गोली खाना हो सिर दर्द के टाइम, बट एक बार एग्जैक्ट जांच करके अगर रीजन पता चले तो दैट इज अ गुड थिंग। जो एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 के ऊपर के हैं, तो उनमें अगर नया सिर दर्द शुरू हो जाए तो मतलब वो वैसे तो ठीक थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था, बट आजकल बहुत ऑफन वो कह रहे हैं कि हमें सिर दर्द हो रहा है, या फिर चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक, कभी कभार थोड़ी बहुत हल्के बुल्के होता था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया या सीवेरिटी बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में उसको डेफिनेटली इवैल्यूएट करना होगा। हेडेक विद वॉमिटिंग, अगर आपको सिरदर्द के साथ उल्टी भी हो रहा हो, हालांकि ये फिर भी हो सकता है कि ये माइग्रेन हेडेक हो जिसमें हेडेक के साथ वॉमिटिंग भी हो सकता है, बट हेडेक के साथ वॉमिटिंग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड ज्यादा सीरियस कंडीशंस में भी होते हैं। अब मैं ऑब्वियसली ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अगर हेडेक के साथ उल्टी हो रहा है तो आपको पैनिक होने की जरूरत है, नहीं, बट फिर भी एक बार डॉक्टर के पास जाके एग्जैक्ट कारण को इवैल्यूएट करके पता करना बहुत जरूरी होगा। सरदर्द के साथ साथ अगर आंखों की रोशनी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, वो चाहे ठीक से नहीं दिख रहा है, ब्लरिंग हो रहा है, या फिर कुछ कुछ एरियाज में, साइड के कुछ एरिया में नहीं दिख रहा है, या फिर अचानक से ब्लैकआउट कहते हैं, मतलब पूरा से ऐसे ब्लैक हो गया, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली उसको ठीक तरह से जांच करके पता करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड कंडीशन में हेडेक तो होता ही है, उसके साथ साथ आंखों की रोशनी में भी दिक्कत आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको हेडेक के साथ आंखों की रोशनी में भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हेडेक के साथ पूरे शरीर में कहीं और कुछ और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? अब आंखों की रोशनी के बारे में तो मैंने बोल ही दिया, उसके साथ साथ अगर मान लो हियरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है जो रिसेंटली शुरू हुआ, या फिर बात करने में प्रॉब्लम है, या फिर शरीर के एक साइड थोड़ा सा कमजोर होने लगा, या फिर एक साइड से ठीक से महसूस नहीं हो रहा है, या फिर ऑब्वियसली बात है कि जो होश का लेवल कम हो जाए, तो तब तो ऑब्वियसली उसमें कोई डाउट नहीं है, तो जाएगा ही कोई डॉक्टर के पास। तो ये कुछ कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो अगर हेडेक के साथ रहा तो डेफिनेटली उसके जांच करके रीजन पता करना जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट भी करना जरूरी है। अगर हेडेक के साथ आपको बहुत ज्यादा खांसी, जुकाम, एलर्जी, स्नीजिंग ये सब अगर हो रहा है एंड वो बार बार हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हो सकता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो, साइनस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो,
तो इसका मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कुछ बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, बट डेफिनेटली इसका सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे होना बहुत जरूरी है। अगर सिरदर्द के वजह से कोई इंसान नींद से उठ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हेडेक है वो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो रहा है, या फिर हेडेक जो है बहुत ज्यादा सीवियर है। अब इन दोनों को हमें जांच करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रेन के कंडीशंस हैं जिसमें अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना बहुत कॉमन है। अब ऑब्वियसली अगर बहुत सीवियर हेडेक है तो उसका तो जांच होना ही है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि वैसे तो यार मुझे बहुत बार हेडेक हुआ है, बट ये जो है वर्स्ट है, मतलब इससे ज्यादा सीवियर मैं सोच भी नहीं सकता, अगर उस टाइप का हेडेक है तो उसको डेफिनेटली इवैल्यूएट करना है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि दिमाग के अंदर एक कंडीशन है, दिमाग के जो ब्लड वेजल में कुछ बलून जैसा बन जाता है कभी कभार, जिसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। उसके फटने से जो ब्लीडिंग होता है ब्रेन के अंदर, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिकली डिफाइन किया गया कि अगर किसी इंसान को वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ है तो वो SAH के वजह से, सब अरेक्नॉइड हेमरेज, जो दिमाग के अंदर का ब्लड वेसल फटने की वजह से जो होता है, तो उस वजह से हो सकता है। तो इसीलिए अगर ऑब्वियसली ऐसा कोई कह रहा है तो उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। अगर किसी इंसान को ऑलरेडी शरीर के कुछ और पार्ट में कुछ और प्रॉब्लम है, वो हार्ट में, किडनी में, लिवर में, वो कुछ भी हो सकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन या कैंसर या कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम है उनको अगर न्यू ऑनसेट हेडेक स्टार्ट हो जाए तो डेफिनेटली हमें उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन, अगर मान लो वो कैंसर है तो हो सकता है वो कैंसर ब्रेन में फैल गया, अगर वो कुछ और है तो उसका सेकेंडरी इफेक्ट ब्रेन में हो गया। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए अगर इंसान को कुछ भी अंडरलाइंग मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है और उनको अगर हेडेक भी स्टार्ट हो जाए तो उस हेडेक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये ऐसे कुछ कुछ चीज है जो अगर हेडेक के साथ अगर हमें दिख जाए तो उसको हमें डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो इवैल्यूएशन लेट होने की वजह से डिले हो गया, अगर पहले पता चलता तो उसका मैनेजमेंट बेटर तरीके से हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें इवैल्यूएशन लेट होने की वजह से मरीज को नुकसान हो गया। तो आपके आसपास या आपके घर में अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स है और अगर वो इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज आप उनको एजुकेट करिए, आप उनको बोलिए कि इसका जांच करवाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जबरदस्ती ट्रीटमेंट कराना है, बट जांच करवाए, पता करे कि क्यों हो रहा है। अब पता करने के बाद शायद ये हो सकता है कि हम उनको बोले कि नहीं, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जब भी आपको सर दर्द हो तब आप एक डोलो 650 या कुछ भी ले लेना। तो ये पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है, बट अगर कुछ अंडरलाइंग मेजर प्रॉब्लम है तो ताकि उसका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करना मत भूलना। यूट्यूब बाबा बहुत खुश हो जाता है आपके लाइक करने से। और ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।